बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेक्शन डिस्कस करेंगे 195 पीपीसी। इसका लुब लुबाब जिस्ट खुलासा ये है कि झूठी शहादत देना या जाली शहादत बनाना किसी ऐसे जुर्म में सज़ा दिलवाने के लिए जिसकी सज़ा डेथ नहीं है, लेकिन 7 साल या इससे ऊपर जिसकी सज़ा हो, तो उस पे सेक्शन 195 बनती है। एस्टापल का प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे और 2 शेर आपकी खिदमत में पेश करूंगा। आप समझें लेक्चर आपके लिए मुफीद है तो सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हर लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। So to start with, I would like to read out the definition as contained in PPC और फिर इस पे हम इसके केस लॉ के जरिए इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन को एलेबोरेट करेंगे। So section 195 reads as, whoever gives or fabricates false evidence, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offense which by any law for the time being in force is not capital. आप जानते हैं कैपिटल पनिशमेंट कहते हैं सजाए मौत को, but punishable with imprisonment for life or 7 years or upwards shall be punished as a person convicted of that offense would be liable to be punished. यानी जो कोई इस नियत से झूठी शहादत देता है या जाली शहादत बनाता है, फैब्रिकेट्स, कि किसी शख्स को सजा होगी या होने का इम्कान हो सकता है, किसी कानून राइजुल वक्त के तहत जो मौत की सजा तो नहीं है लेकिन उम्र कैद या 7 साल या 7 साल से ऊपर, इससे उस शख्स को जो झूठी शहादत देता बनाता है इस तरह के जुर्म में सजा दिलवाने के लिए उसे वही सजा दी जाएगी जिसके वो शख्स जिम्मेदार होगा जिसके खिलाफ बनाई गई थी। इस सेक्शन के साथ एक इलस्ट्रेशन है जिससे ये सेक्शन बिल्कुल क्लैरिटी से आपके सामने आ जाएगी। इलस्ट्रेशन प्रोवाइड करने का मकसद जो लेजिस्लेचर का होता है वो ये होता है कि इस सेक्शन को इन पैरामीटर्स में इस पैरामीटर में डिफाइन, एलेबोरेट, एक्सप्लेन करना है। ए अदालत में झूठी गवाही देता है जेड के खिलाफ ताकि जेड को डकैती के जुर्म की सजा दिलवाई जा सके। डकैती की आप जानते हैं सजा लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या 10 साल और विद और विदाउट फाइन है। लिहाजा ए को सेम सजा के लिए वो लायबल होगा जिसकी वो उसने दिलवाने की कोशिश की थी, और वो क्या बनी? सेम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल या और विद और विदाउट फाइन, जुर्माना या जुर्माने के बगैर भी हो सकती है। इसके स्कोप एंड एप्लीकेशन पे मुख्तसरन अर्ज करेंगे। सेक्शन 195 पीपीसी के तहत ये साबित करना काफ़ी नहीं है कि मुलजिम ने झूठी शहादत दी है या फैब्रिकेट की है, बनाई है जाली शहादत, बल्कि जैसा कि इस सेक्शन की मंशा है कि उसने ये एक्ट, मुलजिम ने जिसने झूठी शहादत दी है उसने ये झूठी शहादत देने का एक्ट एक खास नीयत से किया, विद ए पर्टिकुलर इंटेंशन। और वो नीयत क्या थी कि वो झूठी शहादत देकर या जाली शहादत बनाकर किसी दूसरे शख्स को सजा दिलवाए। तो इस इंटेंशन को भी, मुलजिम की इस इंटेंशन को भी साबित करना जरूरी है। इस केस लॉ में तो नहीं है लेकिन वैसे मैं बात कर दूं। आप जानते हैं कि इंटेंशन क्या है? नीयत। और नीयत एक स्टेट ऑफ माइंड है, ज़हन की एक कैफियत है। तो इसका आप जानते हैं कि कोई कभी भी ज़हन की कैफियत, स्टेट ऑफ माइंड को
कभी भी डायरेक्ट एविडेंस अवेलेबल नहीं होता उसको प्रूव करने के लिए. It is always proved by the surrounding facts and circumstances. हालातों वाकयात से इसे प्रूव किया जाता है. सो लिखिए इस पे फैसला 1909 ब्रैकेट 10 क्रिमिनल लॉ जनरल 7 पेज 8 पर है, मद्रास. हलफ उठा के अदालत में बयान देना एक मखसूस नियत से प्रोसिक्यूशन केस को सपोर्ट करने के लिए मुलजिम के खिलाफ. तो ये जुर्म 193 या 95 बनेगा सेक्शन जुर्म के हवाले रेफरेंस से, जुर्म की मुताबिकत से, या 193 बनेगा या 195 बनेगा उसकी सजा के मुताबिक. लेकिन ये 211 का जुर्म नहीं बनेगा. इस पे केस लॉ नोट फरमाएं. AIR 1973 सुप्रीम कोर्ट पेज 2190. बादी उन नजर में प्राइमा फेशिए जरूरी है कि डिलिबरेट फॉल्सहुड, इरादतन झूठी शहादत देना, उसको उसका केस बनना लाजिम है. जब तक डिलिबरेट फॉल्सहुड नहीं होगी, एक झूठी शहादत दी है, उसका इंटेंशन होना, इरादतन होना जरूरी है कि इरादे से दी है. इरादा क्या था कि दूसरे शख्स को सजा दिलवाई जाए, झूठी शहादत दे. तो अदालत का इस ज़मन में सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है. इस पे केस लॉ नोट फरमाएं. AIR 1971 सुप्रीम कोर्ट पेज 1367. झूठी एविडेंस देना या जाली एविडेंस तैयार करना किसी पर जुर्म का इल्जाम लगाने से एंटायरली एक डिफरेंट चीज है. फॉर इंस्टेंस, एक शख्स ने अपने घर को आग लगा के जला दिया और किसी दीगर शख्स पे इल्जाम लगा दिया कि उसने ही मेरे घर जला दिया. अब ये जुर्म का इल्जाम लगाना एक चीज है, अलग चीज है, जबकि झूठी शहादत देना या जाली एविडेंस बनाना ताकि किसी को इसकी बुनियाद पर सजा दी जाए, ये दो बिल्कुल अलग और डिस्टिंक्ट ऑफेंसेस है. तो अदालत ने करार दिया कि घर जलाना सिंपली एक माइनर एक्ट है, जब बनिस्बत उसके कि झूठी एविडेंस या जाली एविडेंस बनाने की निस्बत, लिहाजा जुर्म 211 बनेगा ना कि 195. इस पे आप नोट फरमाए केस लॉ 5 NWPHCR 188 सेक्शन 195 और 500. अब PPC डेफेमेशन होता है 500. अब अगर एक बयान अदालत में दिया गया है जो सेक्शन 195 के एम्बिट में भी आता है, दायरे में भी आता है, और सेक्शन 500 के भी दायरे में आता है, तो मुतासरा शख्स जो है, एग्रीव्ड पर्सन जो है, उसके लिए मुनासिब यह है कि वो सेक्शन 500 के तहत डेफेमेशन की कार्रवाई करे, ना कि सेक्शन 195 के तहत प्रोसीड करे. दिस इज रिपोर्टेड एज AIR 1965 अलाहाबाद पेज 598. जो एग्रीव्ड पर्सन है, मुतासरा शख्स है, वो प्राइवेट कंप्लेंट करने का हक रखता है ताकि अदालत उस पर इंक्वायरी करवाए, मुनासिब प्रोसीडिंग करे, और प्राइमा फेशिए अगर देखे कि बादी नज़र में तो जुर्म बनता नजर आ रहा है, तो फिर उस पे आगे फर्दर प्रोसीड करे, यानी इस्तिगासा एडमिट करे और मुल्ज़मान को तलब करे. जो सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया अपने फैसला 1987 SCMR पेज 1962. और आज हम डिस्कस करेंगे एस्टापल के प्रिंसिपल को मुख्तसरन. ये प्रिंसिपल कानूनी शहादत का एक लीगल प्रिंसिपल है जो किसी भी शख्स को किसी दावा, क्लेम या एलिगेशन, इल्जाम या कोई इनकार, डिनायल से प्रेक्लूड करता है, रोकता है, जो उससे मुतजाद है, जो मौक़िफ़ वो पहले
اختیار کر چکا ہے. یعنی یہ پرنسپل اپروبیشن اینڈ ریپروبیشن کو الاؤ نہیں کرتا، کی اجازت نہیں دیتا. It does not allow to blow hot and cold. پنجابی وہ کہندے نے کہ گھڑی تولا گھڑی ماشا، قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. جو ایک دفعہ آپ نے موقف اختیار کیا اس کے مطابق ہی آپ نے اپنے ان فیکٹس کو پروو کرنا ہے. تو مثال کے طور پر ایک آدمی نے سول کوڈ کی جورسڈکشن کو انووک کیا. اب وہی شخص کیناٹ کم آؤٹ ٹو سے کہ جی سول کوڈ کو تو اس میں جورسڈکشن نہیں. ایک آدمی نے دعویٰ میں ایک اسپیسیفکلی ایک فیکٹ کو اسرٹ کیا اور پھر وہی شخص بعد میں ایویڈنس میں یا کسی سٹیج پہ اس جو موقف ہے اس سے ہی کیناٹ بی الاؤڈ ٹو ٹرن اراؤنڈ. دس از کالڈ اے پرنسپل آف ایسٹاپل. قانون شہادت آرٹیکل 114 اسی پر بیسڈ ہے. یہ ان فیکٹ اٹ از این ایکویٹیبل ڈاکٹرین. اس کو رول آف ایکسکلوژن بھی کہتے ہیں. سو دس از ان جو باتیں میں نے کی ان پہ کیس لا نوٹ فرمائے. 2014 CLC 965 AIR 1964 سپریم کورٹ 82 2002 SCMR 1821 PLD 1971 سپریم کورٹ 376 PLD 2015 سپریم کورٹ 212 and PLD 2007 سپریم کورٹ 433. آج کے دو اشعار. میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور. میں آدمی ہوں کوئی فرشتہ نہیں حضور. میں آج اپنی ذات سے گھبرا کے پی گیا. کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا. کانٹے تو خیر کانٹے ہیں ان سے گلا ہی کیا. پھولوں کی واردات سے گھبرا کے پی گیا. بہت شکریہ. تھینکس فار یور واچنگ اینڈ گائیڈنگ می بائی یور ویلیبل کمنٹس. اللہ نے کے بعد.